आखिरकार वही हुआ जिसका डर था, वही काम कर दिया इस औरत ने, यानी कि मिसाल ने बुरे तरीके से खिलाफ करके रख दिया महविश के। और साफ साफ अलमीरा के महविश को कह देता है कि आप हमारे मामलात में इंटरफेयर मत किया करें। आप बार बार कबीर भाई को भड़का कर आगे कर देती हैं और खुद साइड पे हो जाती हैं। देखिए भाई, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं और मैं आपको इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं दूंगा। जिसको सुनकर कबीर कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, यकीनन तुम्हारे दिमाग में ये मिसाल ने डाला होगा, लेकिन इन सब चीज़ों में हकीकत नहीं है। मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दिलो दिमाग से इन सारी फजूल बातों को निकाल दो, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है और तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे मैविश ने कुछ भी नहीं किया। हालांकि वो तो मुझे हर दफ़ा मना करती है कि आप लोगों की इन बातों को नज़रअंदाज करूं और हर चीज़ में आप लोगों को आगे होने दूं। लेकिन जी आप देखेंगे कि ये असल में सारा किया जा रहा वानी और मशाल का है। ये दोनों मिलकर ये सारा कुछ कर रही हैं और इन दोनों की मिली जुली भगत है। लेकिन ये चीज़ इनको काफ़ी तकलीफ देने वाली है नेक्स्ट स्टेज में। ये लोग नहीं जान सकते हैं कि इनके साथ क्या क्या होने वाला है। बहरहाल इतनी ज़्यादा टेंशन बढ़ चुकी है और समझ ही नहीं आ पा रही कि ये लोग क्या करें। महविश फिर भी अच्छी है जी, फिर भी आके कहती है कबीर को कि परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लो, सब ठीक हो जाएगा। इस तरह की बातों की टेंशन लेके कुछ भी ठीक नहीं हो पाया। बहुत परेशान है बेचारी महविश और समझ नहीं पा रही कि आखिर से क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इन बातों की टेंशन ने इसको परेशान किया है। वो सारा माजरा फरी से बयान कर देती है और कहती है कि भाई देखो, ये सीन चल रहा है इस घर में, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। सारे मुझे और कबीर को किस तरीके से गलत कह रहे हैं और हर वक्त बड़े होने के ताने दे रहे हैं। भाई बहुत बुरा सलूक करने वाले हैं ये लोग। फरी कहती है कि मुझे सब समझ है कि सब कुछ कौन कर रहा है और क्या हो रहा है, लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं, हमारी भी मजबूरी है इन लोगों के साथ रहना, क्योंकि कभी भी कबीर भाई ये नहीं चाहेंगे कि ये लोग यहाँ से चले जाएं। लेकिन जी इनका घर टूट जाएगा और बिखर होकर रह जाएगा, क्योंकि ये जो दो चुड़ैलें आ गई हैं ना, इन्होंने तबाही मचानी ही मचानी है, चाहे कबीर जो मर्जी कर ले, ये काम होकर ही रहना है। और फरी तो खासतौर पे काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि जब भी वो आती है उसको मिशाल की तरफ से ढेरों ढेर ताने मिलते हैं, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि मैविश जो है हर चीज़ को सेट करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिसकी वजह से घर में बदमजाजी पैदा हो। और लेकिन मिशाल को किस बात का असर, वो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर अटकी हुई है। लेकिन ये काम बहुत होशियारी से करना चाह रही है और मैविश को कहती है कि आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और घर में कोई भी ववेला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है और आपकी वजह से ही किया जा रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि अब उसका यहाँ पे आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो इस घर में एंटर होती है कोई ना कोई नई बात छापे शुरू हो जाती है। वानिया तो अपनी तरफ से अच्छा बनने की कोशिश कर ली है, लेकिन ये मिसाल जो है वो किसी को भी अपने रास्ते की राह में नहीं आने दे रही है। शुएब कहता है कि देखो, वैसे तुम्हारा वहाँ जाना बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें वहाँ पे जलील किया जाता है ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी कहती है कि मैं सिर्फ और सिर्फ कबीर भाई के लिए और महविश के लिए वहाँ पे जाती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे जाने से बिल्कुल भी मना करना किया जाए। लेकिन जी उसके जुल्मों से तम दिन ब दिन हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और टेंशनें उसके लिए मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसकी बहन ने, उसकी ज़ोई ने साफ साफ कह दिया है कि देखो, तुम्हें अभी ना कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि हर बात को कबीर भाई के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सेफ राह पर चल सके। बेहतरीन ड्रामा सीरियल बड़े भैया की इस एपिसोड में आप देखेंगे कि वानिया ने एक और दफ़ा सारा तमाशा ठीक करने की कोशिश की है और सोच लिया है कि किस तरीके से सबको काबू में रखा जाए। वो एक तो अच्छी बन चुकी है एक तरफ, और दूसरी तरफ सारे राज अपने जो हैं इस मिसाल के साथ शेयर करके अपनी ज़िंदगी को सिक्योर करने वाली है। उसने साफ साफ मिसाल को बता दिया है कि देखो भाई, जो कुछ भी है इधर सिर्फ और सिर्फ बड़े भैया का है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। और तुम्हें अपने दिमाग को ठीक करना होगा, जितनी जल्दी हो सके अपने दिमाग को खोल के चलोगे तो फिर ही तुम्हें सब कुछ हासिल होगा। जिसको सुनकर मिसाल भी लालच में आ जाती है, क्योंकि ये दोनों ही लालच की पोटलियाँ हैं, इसलिए इन दोनों की काफ़ी अच्छी सुलह हो जाती है और दोनों कहती हैं कि बस अब हमारा एक दूसरे के साथ जो है बस यही साथ है। अब वो दोनों मिलकर ऐसे ऐसे तहस नहस करेंगी हर चीज़ को कि हर चीज़ तबाह बर्बाद
बर्बाद होके रह जाएगी। आप देखेंगे कि कबीर के सामने अच्छी बनने के लिए वो कहती है कि बड़े भैया मुझे माफ़ कर दीजिए। आज तक जो कुछ भी हुआ, मैं इस सब चीज़ों की गलती की माफ़ी माँगती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आइंदा से कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगी। जिसको सुनकर बड़े भैया उसको कहते हैं कि भई ठीक है, जो कुछ भी होना था सो हो गया है। बहरहाल तुम अब इस बात को समझ लो कि ये हरकतें दोबारा ना की जाएँ। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है और जानबूझ के ये हरकतें कर रही है और दिखाने की कोशिश कर रही है कि वो वाक़ई में बहुत ज़्यादा परेशान है। लेकिन असल में उसको रत्ती भर किसी चीज़ का असर नहीं है। महविश कहती है कि वानी भाभी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल फ़िक्र मत कीजिए और टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। आपको सबने दिल से माफ़ कर दिया है। लेकिन जी आप नहीं जानते हैं कि महविश भी नहीं जानती है कि ये औरत क्या-क्या करने की कोशिश कर रही है और इसके दिल में आखिर क्या प्लानिंग चल रही है। क्योंकि जब वो ये चीज़ें जान लेंगे फिर इनको समझ आएगी। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि वो जाकर फरी से उससे भी माफ़ी माँग लेगी और कहेगी कि फरी आज तक जो कुछ भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब मज़ीद ऐसा कुछ भी नहीं होने दूँगी। मैं तुमसे माफ़ी माँगती हूँ जो कुछ भी मैंने किया है। इस तल्ख़ लहजे की, क्योंकि मुझे अब समझ आ गई है कि क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि महविश ने जिस तरीके से घर को सँभाला है ना, मुझे पता चल चुका है कि घर को क्या करना है। लेकिन मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी ये सब कुछ करके। लेकिन जी आप देखेंगे कि महविश को समझ नहीं आ रही कि आखिर एकदम से कैसे सब कुछ बदल गया है और कैसे ये सब कुछ हो गया है। लेकिन महविश को कहीं न कहीं शक है, लेकिन वो कुछ भी बोलना नहीं चाहती है। महविश और फरी के साथ विशाल का रवैया काफ़ी ज़्यादा रूड है और ये चीज़ें देख के काफ़ी ज़्यादा हैरानगी हो रही है इनको, और फरी तो ख़ास तौर पे काफ़ी हैरान होती है, क्योंकि जब भी वो आती है उसको विशाल की तरफ से ढेरों ढेर ताने मिलते हैं, जिसको सुन के वो काफ़ी हैरान हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि महविश जो है हर चीज़ को सेट करने की कोशिश कर रही है और कहती है कि कोई भी ऐसी बात ना की जाए जिसकी वजह से घर में बदमिजाजी पैदा हो। और लेकिन मशाल को किस बात का असर, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ इस बात पर अटकी हुई है। लेकिन ये काम बहुत होशियारी से करना चाह रही है और महविश को कहती है कि आपको मेरी वजह से परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है और घर में कोई भी ववेला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है और आपकी वजह से ही किया जा रहा है। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, क्योंकि उसको समझ आ गई है कि अब उसका यहाँ पे आना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो इस घर में एंटर होती है कोई ना कोई नई बात छापे शुरू हो जाती है। वानिया तो अपनी तरफ से अच्छा बनने की कोशिश कर ली है, लेकिन ये मिसाल जो है वो किसी को भी अपने रास्ते की राह में नहीं आने दे रही है। शुएब कहता है कि देखो वैसे तुम्हारा वहाँ जाना बनता नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से तुम्हें वहाँ पे ज़लील किया जाता है ये बात तुम भी बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि फरी कहती है कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ कबीर भाई के लिए और महविश के लिए वहाँ पे जाती हूँ, इसलिए मुझे वहाँ पे जाने से बिल्कुल भी मना ना किया जाए। लेकिन जी उसके ज़ुल्मों-सितम दिन-ब-दिन हद से ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और टेंशनें उसके लिए मज़ीद बढ़ती जा रही हैं। लेकिन उसकी बहन ने, उसकी ज़ोई ने साफ-साफ कह दिया है कि देखो, तुम्हें अभी भी कुछ न कुछ नहीं छुपाना चाहिए, बल्कि हर बात को कबीर भाई के साथ शेयर करना चाहिए, ताकि तुम्हारी ज़िंदगी सेफ राह पर चल सके।